दोस्तों हमारे साथ रितु बनावत विधायक बयानबाज जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे बात करते हुए समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि खबरें आ रही है कि वो इस वक्त नेपाल में मौजूद है और नेपाल में जो घटनाक्रम इस वक्त पेश आ रहा है वो काफी ज्यादा जरूरी मुद्दा है। तो रितु जी बताइए कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं फिलहाल। हर हर महादेव। मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पे थी पिछले 9 दिनों से, और हमारी यात्रा संपन्न हो गई। आज मुझे चाइना बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के रास्ते वापस भारत आना था, और लेकिन अभी नेपाल के जो हालात हैं उनको देखते हुए हमें नेपाल में एंटर नहीं करने के लिए मना कर दिया है और चाइना बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। पुरांग में अभी हम रुके हुए हैं, और जैसा कि समझ में आ रहा है कि अभी एयर ऑपरेशन चालू नहीं है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा भी और राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से भी मेरी बात हो चुकी है, और भारत सरकार में मंत्री केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने मेरे को कहा है कि हम आप सभी यात्रियों को सकुशल भारत वापस लेके आएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले जो काठमांडू में इंडियन एम्बेसी है वहां से भी मेरे पास फोन आया कि आप चाइना का इमिग्रेशन करा के आप नेपाल में एंटर कीजिए, हम आपकी कल आप एंटर कीजिए, हम आपकी पूरी चिंता करेंगे और आपको सकुशल भारत पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल रितु जी, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि विस्तृत अगर आप बता पाए कि वहाँ क्या बोला गया है आपको नेपाल में एंटर करने को लेकर, क्या कुछ गाइडलाइन दी गई है, क्या कुछ सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं, उस पर अगर थोड़ी चर्चा कर पाए। जी। उन्होंने अभी हमको ये बोला है कि आप चाइना की तरफ ही रुकिए, अभी अभी नेपाल में एंटर करने के लिए ही हमें मना कर दिया गया है, जबकि आज हमें नेपाल में एंटर कर लेना था, चाइना छोड़ना था जी। और नेपाल में रुकना था। सिमिकोट जो जगह है नेपाल में, वहां पहुंचना था हेलीकॉप्टर के द्वारा, और सिमिकोट से नेपालगंज पहुंचना था फ्लाइट लेके, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है, हमें यहाँ चाइना में ही रोक दिया गया है। जी रितु जी, जैसी खबरें आ रही है कि नेपाल की जो इस वक्त की स्थिति है काफी ज्यादा संवेदनशील है। मैं आपके जरिए समझना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ वहाँ हो रहा है, क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे माहौल, ऐसा जो आंदोलनकारी जो माहौल है वो बना हुआ है, क्या आपके आसपास की जो स्थिति वो भी इतनी ही संवेदनशील है? अभी मैं तो चाइना वाली साइड पे हूँ, इसलिए मेरे आसपास की स्थिति तो अभी अंडर कंट्रोल है। हमारे इधर तो कोई ऐसी नहीं है स्थिति, लेकिन जैसा हम सुन रहे हैं कि नेपाल हम जैसे जिधर एंटर करने वाले हैं वहां भी स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है। जी। कई लोगों से मेरी बात हुई है, और जो मैक्स हॉलिडे कंपनी है जिसके टूर पर हम थे, तो उनका भी यही निर्देश है कि अभी आप नेपाल में एंटर नहीं करिए। जी, एक आखिरी सवाल पूछ के मैं इस पूरे संवाद को समाप्त करूंगा। भारत सरकार द्वारा और खास तौर पर राजस्थान प्रदेश की सरकार द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ना सिर्फ आपको बल्कि वो राजस्थान के लोग, वो प्रदेश के लोग जो इस वक्त नेपाल में मौजूद है या फिर कह लीजिए कि फंसे हुए हैं, उनको वापस बुलाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, वो आपके जरिए समझना चाहूंगा। बिल्कुल, मेरे से लगातार भारत सरकार भी संपर्क में है। होम अफेयर्स के कई अधिकारियों का पास मेरे पास फोन आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, हमारे भजन लाल जी शर्मा जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे से लगातार फोन पे कांटेक्ट किया है, और उन्होंने मेरे को कहा है, पूरा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम आपको वो कर लेंगे, रेस्क्यू कर लेंगे। और अभी काठमांडू एम्बेसी से भी मेरे पास फोन आ चुका है कि आप कल, क्योंकि आज काठमांडू के हालात ज्यादा खराब है, उन्होंने मुझे अभी फोन पर बताया, वहां पर भी 2 घंटे बाद और एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे, जो जानकारी उनके पास थी। और वहां शुरू होने के बाद कल जिस रास्ते मेरे को भारत वापस लौटना है, सिमिकोट नेपालगंज होते हुए लखनऊ, तो वो वहां पर भी एयर ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी, ये तमाम सारी बातों पर तफसील से बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित भारत वापस लौटेंगे, और एक बार फिर से पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।